गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग, सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो रही है तो थोड़ी सी निगेटिव के बारे में बात हो रही है तो जान लेना चाहिए कि नोट और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है और क्यों ऐसे यूज होना है, ये सब बातें थोड़ी सी समझ लीजिए। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, सबको गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, बिल्कुल लेट ना करिए। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगा डू और डज है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट के बारे में बात हो रही है, निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो रही है। तो हमें क्या करना है, डू के बाद नोट, डू प्लस नोट। और डू प्लस नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डोंट। डू प्लस नोट को डोंट और डज प्लस नोट को डजंट। पढ़ते हैं ना ऐसा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये एरो का निशान देकर के आपको इसलिए यहाँ पे समझा दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब में क्या होगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा दी गई। तो हम लोग आज समझेंगे निगेटिव सेंटेंस को, जो पिछली क्लास में देखे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, नीड या नीड्स का यूज देखे थे। तो आज हम लोग निगेटिव करेंगे। तो ये तो हो गई अलग वाली बातें जो कि इसमें सीखनी थी, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या समझेंगे देखिए। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सुरेश को एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। सुरेश जो है थोड़ा तेज है, लेकिन उसको अच्छे शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं भी मिलेगा अच्छे शिक्षक तो क्या कर लेगा, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेगा, पढ़ाई कर लेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल में लिया गया है। तो एग्जाम्पल आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये स्क्रीन पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी देखिए। सुरेश डजंट, बोल सकते हैं डज नॉट, डजंट नीड ए गुड टीचर। नीड आ गया, नीड ए गुड टीचर। कैसे हो जाएगा, सुरेश डजंट नीड ए गुड टीचर। इसीलिए आप लोग को डू और डज को पहले ही समझा दिया गया है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब में यूज होना था, ठीक है। सुरेश डजंट नीड ए गुड टीचर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि हम लोगों को एक बेईमान नेता की जरूरत नहीं है, एक भ्रष्ट नेता की जरूरत नहीं है। हम लोगों को कैसी नेता की जरूरत है, एकदम ईमानदार नेता की जरूरत है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग को एक बेईमान नेता की जरूरत नहीं है। तो वी डू नॉट नीड ए डिसऑनेस्ट लीडर, ठीक है, डिसऑनेस्ट लीडर। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, इस रूल को थोड़ी सी लेंगे और नीड और वांट का रूल जो आप लोग कल पढ़े थे वहां से ले आइए, ठीक है। तो हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। और भी एग्जाम्पल है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हम लोग किसी को बोलते हैं, कहीं जा रहे हो, कोई किससे गुस्सा है, तो अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, है ना। मैं भी बोलती हूँ कई बार, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो ऐसे सेंटेंस में आते हैं मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, आई डोंट नीड यू। आई डोंट नीड यू। अब यहाँ पे डोंट क्यों यूज हुआ है, इसमें नोट नहीं है ना, नहीं का नोट और डू प्लस नोट को मिला करके क्या बनता है डोंट। तो आई डोंट नीड यू, ठीक है। रमेश को इतना पैसा नहीं चाहिए। रमेश डजंट या डज नॉट वांट सो मच मनी। मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट ए गुड जॉब। आई डोंट वांट ए
भूल जाओ। मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं चाहिए, कोई छोटा मोटा भी मिल जाएगा तो मेरा घर चल जाएगा, ऐसे सेंटेंस में यूज होंगे। मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं है, मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट ए गुड जॉब। ऐसे तो सबको अच्छी नौकरी ही चाहिए, है ना। और आप लोग के ऊपर भगवान की कृपा हो, अल्लाह खुदा सबकी कृपा हो कि आप लोग अच्छा से अच्छा जॉब लीजिए, है ना। एकदम बेस्ट वाला अच्छा वाला जॉब लीजिए और इंग्लिश को मजबूत कर लीजिए, रट के नहीं, पढ़ के समझ के। तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए ये दुआ है, भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अच्छी जॉब लीजिए, ठीक है। मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बना रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आई डोंट वांट ए गुड जॉब। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी सीख लेते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि इसमें कैसे रूल होंगे। डब्ल्यू इज क्वेश्चन होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू, डज और डू और डज। प्लस सब्जेक्ट के साथ अगर निगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है तो नोट भी ले लेंगे। प्लस इसके बाद नीड या वांट लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर नाउन और प्रोनाउन, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी चीजें हमें रूल को एक बार देखोगे तो समझ में आ जाता है। कमेंट में जरा लिखिएगा आप लोग को समझ में आ रहा है तो फटाफट। चलिए, गुड, गुड, सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको थोड़ी समय चाहिए। अब एग्जाम्पल से देख रहे हैं, क्या आपको थोड़ी समय चाहिए। डू यू वॉन्ट सम टाइम, डू यू वॉन्ट सम टाइम, क्या आपको थोड़ी समय चाहिए। आपको थोड़ी समय चाहिए क्या, आपको थोड़ी समय चाहिए क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो डू यू वांट सम टाइम, आपको थोड़ी समय चाहिए। क्या आपको थोड़ी समय चाहिए, तो इसके लिए भी डू यू वांट सम टाइम। आपको क्या चाहिए, अब यहाँ पे क्या कहाँ है बीच में, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो ऐसे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये बस एक रूल है छोटा सा, जिसे कि अपने जहन में, जिसे कि अपने माइंड में, अपने दिमाग में इसको क्या करना है, फिट कर लेना है, इसको वहां पे बैठा लेना है। इस तरह से, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे ये बॉक्स में दिख रहा है बना हुआ, उसी तरह से आपको अपने माइंड में एक छोटा सा बॉक्स बनाना है और इस रूल को वहां पे लिख डालना है। माइंड में कैसे लिखा जाता है, अब आप लोग ये मत करिएगा कि पेन से माइंड में लिखिएगा, ठीक है। माइंड में कैसे लिखा जाएगा, माइंड में पढ़ करके, समझ करके और प्रैक्टिस करके माइंड में बॉक्स बना के लिखा जा सकता है। तो आप लोग ये काम जरूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वो बताइए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों को कैसा कलम चाहिए। अब देखिए, इस ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों को कैसा कलम चाहिए, विच टाइप ऑफ पेन डू यू वांट, डू वी वांट, हम लोगों को है ना। तो क्या होगा, वी होगा, विच टाइप ऑफ पेन डू वी वांट। अब यहाँ पे बताइए आप लोग की क्वेश्चन मार्क होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए, एकदम मस्ट है, जरूर है, जरूरी है, चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो रही है। तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य में सेंटेंस हो या इंग्लिश की वाक्य हो, इंग्लिश सेंटेंस हो, तो आपको दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए, संध्या को आपकी जरूरत कैसे है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि संध्या को आपकी जरूरत कैसे है, हाउ डज संध्या नीड यू। तो इस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, रमेश को इतना पैसा क्यों चाहिए, रमेश को इतना पैसा क्यों चाहिए, वाई डज। अब यहाँ पे देखिए, डज दो बार लिया गया है, क्या ये सही है। तो
अगर आप लोग समझ पा रहे हो मेरी क्लास को, तो आप लोग फटाफट जो सही है उसमें आप लोग सही करोगे। जहां पे गलत है, अगर टाइपिंग मिस्टेक है या कहीं पे गलत दिया गया है, लिखा गया है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप लोग फटाफट कमेंट में ये करिएगा कि मैम यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप लोग को ये काम करना है। ठीक है, तो आप लोग ये काम जरूर कीजिए और बताइए हमें कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको कब तक समय चाहिए, इसको देख लिया आप लोग। हाँ, वाई डज रमेश वांट सो मच मनी। अब यहाँ पे वांट है, ये भी गलत है ना, तो आप लोग को सुधारना है। जो लोग ध्यान से, जो लोग समझ गए रूल को, वो सेंटेंस में हिंदी में अगर गलत भी है तो वो लोग सही कर लेंगे। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, रटने पे खड़े हैं, तो वो लोग बताइए इसको कैसे रटेंगे। अगर रटेंगे तो क्या होगा, ये गलत होगा ना, ये गलत ही रट लेंगे क्योंकि उन्हें समझ में आया ही नहीं बात। और जिन लोगों को रूल पता हो गया, रूल समझ में आ गया, जो लोग समझ लिए इस नीड और वांट की जरूरत कहाँ होती है, कैसे सेंटेंसेस में होती है, तो वो लोगों को क्या करने का जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे सेंटेंस हिंदी वाक्य दिखा नहीं कि जस्ट बना डाले, क्योंकि वो लोग को समझ में आ गया है। आपको कब तक समय चाहिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको कब तक समय चाहिए, तो आपको क्या इस इंग्लिश की जरूरत है, नहीं होनी चाहिए आपको इस इंग्लिश की जरूरत, क्योंकि आपको समझ में आ गया है और आप खुद से इसको बना सकते हो। बना सकते हो तो आप लोग बनाओ और फटाफट कमेंट में लिखो। हाँ, बना करके कमेंट में लिख दो सारे लोग, फटाफट कीजिए। गुड गुड, वेरी गुड बेटा, सब लोग अच्छे कर रहे हो आप लोग। चलिए इसी तरह से आप लोग बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। हाँ, जो समझ रहा है वो लोग गलती जहां भी है, जो जो टाइपिंग एरर है, वो लोग समझ पा रहे हैं कि मैम यहाँ पे टाइपिंग एरर है। और जो लोग रटने के ख्याल से बैठे हैं, वो लोग गलत ही रट लेंगे क्योंकि वो लोग समझे ही नहीं। ठीक है, चलिए, हम लोगों को किस लिए एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, हम लोगों को किस लिए एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, और वाई किसके लिए है, किस लिए, अब बताइए। डू वी नीड ए गुड टीचर, फॉर वाई डू वी नीड ए गुड टीचर, हम लोगों को किस लिए एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, हम लोग खुद ही टैलेंटेड बच्चे हैं, है ना, ऐसा कोई बोल सकता है, बोल सकता है, बहुत बोलते हैं। चलिए, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और सीखना है, समझना है, रटना नहीं है। और गाइस, आपसे हर क्लास में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग रटिए मत, आप लोग इंग्लिश को समझ लीजिए, क्योंकि सेंटेंसेस एक बोलचाल की भाषा है, अगर आप लोग समझ गए हो तो समझ लोगे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हो गए जो आप लोग रटने की कोशिश कर रहे हो, तो रट करके नहीं बोला जा सकता। मेरा तो यही मानना है कि एक बार समझ लिया तो चाहे उसके पास कोई भी सेंटेंसेस आ जाए, वो बना लेगा। अगर 4-5 सेंटेंसेस वो रट के रखा है, कहीं भूल गया तो मुंह बना लेगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो आप लोग को समझना है गाइस, रटना नहीं है, आप लोग समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो रूल आपको याद में रहेंगे, आपको समझ में आएगा। और क्लास आप लोग डेली कर रहे हो तो ये तो समझ में आना ही है। और जहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करिए और लिखिए कि मैम यहाँ पे आपने कैसे बताया है, मुझे ये चीजें, ये बातें नहीं समझ में आई है, तो आपको वो बातें बताई जाएंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को थोड़ा शेयर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्यों करना है बेल आइकन को प्रेस, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आपका जो भी आएगा, वो आपके लिए, आपके आप ये नोटिफिकेशन जो होगा आप तक पहुंच जाएगा, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और जहां भी आपको समझ नहीं आ रहा है, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग कमेंट करिए
कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए बस आज के लिए आप लोग का क्लास इतना ही। आप लोग ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए।